उतलंगा न्यूज ने कही है जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना ले जो सरोकार करते आप सबको जनला छत्तीसगढ़ में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने के संभावना हो मजबूत। अरुण साव के नाव चला था वे सब ले आगू। छत्तीसगढ़ के अगला मुख्यमंत्री के रूप में एक गैर आदिवासी राजनेता के चुने के संभावना बढ़ गया हवे। खबर की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व डहार ले 3 बड़े नेता मंडल पर्यवेक्षक के रूप में चुने गए हैं। इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जनजातीय राज्य के मंत्री अर्जुन मुंडा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और आरएसएस के प्रतिनिधि के रूप में दुष्यंत कुमार गौतम के नाम शामिल है। चूंकि पर्यवेक्षक के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति स्वयं आदिवासी नेता है, एक से इसे समझा जाता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री के बदले ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री चुने के संभावना बढ़ गया है। ऐसे में अरुण साव के नाम सबसे ऊपर है। दूसर को डॉक्टर रमन सिंह के नाम हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में रेणुका सिंह उप मुख्यमंत्री बनाए के संभावना बढ़ गया है। एक संगे संग ब्रिजमोहन अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ नेता मंडल मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कल हुए की उम्मीद करे जाते। खबर की आज पर्यवेक्षक वन यहाँ आके विधायक दल की बैठक ली और मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर अंतिम रूप से चर्चा करके विधायक बन की सहमति ली जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलखा न्यूज। राज्य में कांग्रेस के करारा हार के समीक्षा करे पर दिल्ली में हुआ थे बैठका। भूपेश बघेल संग जम्मू बड़े नेता मन होई ने शामिल। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ला जोन हार मिले है ओकर समीक्षा करे बर आज नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन समीक्षा बैठक करीन। ए बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता मन के संगे संग छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत वरिष्ठ नेता मन अपन अपन हिसाब से चुनाव के नतीजा की समीक्षा करीन। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ला 2/3 सीट में पराजय का सामना करना पड़ी से। पिछला चुनाव में कांग्रेस ला 68 सीट मिली रही से, जो बाद में उपचुनाव ला मिलाकर के 71 हो गई से। लेकिन इधर कांग्रेस ला 35 सीट में ही संतोष करना पड़े है। 54 सीट भाजपा न मिले है। 3 सीट में दूसर पार्टी के विधायक मन चुनाव जीते हैं। कांग्रेस ला खुद भी एग्जिट पोल के बाद ऐसे उम्मीद रही है कि ये दारी पाछू के बराबर या उखर से थोड़े बहुत कम सीट के साथ में निश्चित रूप से पार्टी की सरकार बने की संभावना है। लेकिन अप्रत्याशित ढंग से कांग्रेस ला जो हार मिले है, खास तौर से 12 में से 9 मंत्री मन की पराजय हुई है, उखर से कांग्रेस में एक झटका के माहौल देखे बर मिला थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन यहाँ हार के कारण ला आपस के मनमुटाव और खींचतान समेत प्रतिस्पर्धा के वातावरण के ऊपर जिम्मेदारी देवत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। राजनांदगांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन है कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ला दाढ़ी बनाए के सामान ला कुरियर ले भेजवाइन। हार के बाद मंत्री है करेली ने मूछा मुड़वाए के वादा। राजनांदगांव जिला के भारतीय जनता युवा मोर्चा डहार ले आज अनोखा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के सरकार के संस्कृति मंत्री और राजनांदगांव जिला के प्रभारी मंत्री रहे अमरजीत भगत ला आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्यकर्ता मन शेविंग किट के सामान भेजिन है। खबर की कांग्रेस के पूर्व मंत्री और राजनांदगांव के पूर्व प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत चुनाव प्रचार के बेरा में दहाड़ की बोले रही से अगर वह चुनाव हार जाही और राज्य में कांग्रेस के सरकार एक गाँव फेर नहीं बनी, वह अपन मूछ मुड़वा के रख दी। यही वादा ला याद दिवाए बर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर अपन कार्यकर्ता मन संग आज अमरजीत भगत ला शेविंग किट के सामान पार्सल के जरिए भेजिन है। मोनू बहादुर के कहना है कि अमरजीत भगत ला आप अपन वादा ला पूरा करना चाहिए। और राजनांदगांव के पूर्व प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी ने चुनाव से पूर्व एक बहुत बड़ा वादा किया था, वचन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो मैं मूछ फोड़वा दूंगा। और गजब की बात यह है कि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनी जनता के आशीर्वाद से, और वो खुद भी चुनाव हार गए अपनी सीट से। तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव को याद दिलाने के लिए, उनका वचन याद दिलाने के लिए आज उनको शेविंग किट पोस्ट ऑफिस या माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना दिया हुआ वादा को पूरा करें। और अगर नहीं कर पा रहे खुद तो युवा मोर्चा राजनांदगांव युवा मोर्चा को बताएं, क्योंकि हम लोग युवा मोर्चा की जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री थे, तो हम लोग जाके उनका मूछ मोड़ देंगे अगर उनको इतना समय नहीं मिल रहा है तो यही उनको वादा याद दिलाने के लिए आज युवा मोर्चा ने शेविंग किट और एक प्रतीकात्मक उनका एक कार्यक्रम है।
सेविंग करके किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन के कहने रही कि कांग्रेस ला अति आत्मविश्वास रही से कि वही गांव फिर सरकार बना डाली, लेकिन जनता के मन में कुछ और तैयारी रही से यही पाए के इधर भाजपा ला भारी बहुमत मिले है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बस्तर के आईजीपी सुंदर राजन नक्सल विरोधी अभियान ला तेज करे बर संभाग के जम्मू जिला के एसपी मनसन करीन बैठका। बस्तर के संभाग मुख्यालय में बस्तर क्षेत्र के आईजी पुलिस सुंदर राज पीहा बस्तर संभाग के जम्मू जिला के पुलिस अधीक्षक मन के बैठक ले। ये बैठक में नक्सल विरोधी अभियान के समीक्षा करेगी। संगे संग यातायात और अंतर जिला के अलावा सीमावर्ती क्षेत्र में कानून व्यवस्था के बारे में भी विचार विमर्श करेगी। ये मौका में पुलिस महानिरीक्षक के कहना रही से कि राज्य के सीमावर्ती इलाका में जहां दूसरे राज्य की सीमा लगते वहां से माओवादी मन कई बार हत्या या आगजनी या लूट की घटना का अंजाम दे के बाद छत्तीसगढ़ के जंगल में आके छुप जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा बल के जवान मन के साथ तालमेल बिठा के माओवादी मन तत्काल पकड़े की कार्रवाई होना चाहिए। वहीं यातायात के मामला में भी पुलिस महानिरीक्षक के कहना रही से कि पड़ोसी राज्य से आने वाला गाड़ी के लगातार सघन जांच करे जाए, काबर के में कोई नशीला पदार्थ या अवैध नशा के सामान भी हो सकत है। पुलिस अधीक्षक मन अपन अपन जिला में अब तक के करेगी कार्रवाई के जाँच भी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। संगे संग बताएं कि जहाँ भी कहीं अपराध की घटना घटित हुआ थे वहाँ तत्काल जल्द से जल्द कार्रवाई करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दंतेवाड़ा जिला के भासी थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवान मना 9 जन माओवादी मल्ल करीन गिरफ्तार। पूछताछ के बाद मल्ल भेजेगी जेल। दंतेवाड़ा जिले के भासी थाना क्षेत्र में 9 माओवादी मल्ला पुलिस से गिरफ्तार करे में सफलता हासिल करे है। पुलिस के डीएसपी गोविंद सिंह दीवान बताए हैं कि ये माओवादी मन 5 दिन में गाड़ी में आग लगाए के घटना में शामिल रही हैं। इनमें से 2 नाबालिग माओवादी हैं, जबकि 7 माओवादी मन अलग अलग कमेटी के सदस्य बताए गए हैं। ये 7 माओवादी में से पूछताछ करे के बाद इमंडा न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे गए हवे। वह 2 नाबालिग माओवादी मल्ला बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। जिला दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीजापुर और जिला दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में चिड्रापाल मुंडेर के जंगल पहाड़ी में नक्सलियों की उपस्थिति का सूचना, जिसमें कि प्रमुख रूप से कमांडर एलओएस कमांडर सोनू ओयाम, जो कि 20-25 सशस्त्र माओवादियों के साथ उपस्थिति का सूचना मिली, जिस पर जिला दंतेवाड़ा से डीआरजी बस्तर फाइटर सीआरपीएफ 111वीं वाहिनी एफ कंपनी फरसपाल तथा थाना फरसपाल का संयुक्त बल गश्त सर्चिंग के लिए रवाना हुआ था। गश्त सर्चिंग के दौरान फोर्स को देखकर कुछ संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए कुल 9 व्यक्तियों में से 2 विदेश संघर्ष बालक हैं तथा 7 अन्य सदस्य हैं। इन सदस्यों में से 5 व्यक्ति सीएनएम सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, एक मिलिशिया मेंबर है और एक डीएकेएमएस में काम करता है। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने भांसी निर्माण कार्य में लगे हुए वाहनों में आगजनी करने की घटना स्वीकार की। उपरोक्त माओवादियों के विरुद्ध थाना भांसी में अपराध क्रमांक 21-23 और धारा 147, 48, 149, 435 आईपीसी, 25-27 आर्म्स एक्ट इस प्रकार का अपराध पंजीबद्ध कर इन्हें माननीय न्यायालय के साथ प्रस्तुत किया गया एवं रिमांड प्राप्त किया गया। साथ ही 2 विधिक से संघर्षरत बालकों को बाल संप्रेषण के लिए भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सरायपाली नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मना कलेक्टर ने दिन ज्ञापन। महासमुंद जिला के सरायपाली नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए के संबंध में भाजपा के पार्षद मन आज कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपी। ये पार्षद मन अध्यक्ष के खिलाफ पेंशन, पीएम आवास योजना, परिवार सहायता और श्रद्धांजलि योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संगे संग दूसर पार्टी के पार्षद मन के खिलाफ दुर्व्यवहार करे के आरोप भी लगाए हैं। कांग्रेस के अमृत पटेल नगर पालिका के अध्यक्ष हवे, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दे गए है। नगर पालिका सरायपाली के 15 वार्ड में 9 पार्षद भाजपा के हवे, 4 कांग्रेस के हवे और 2 निर्दलीय पार्षद हवे। इनमें से भाजपा के पास 11 पार्षद बन के समर्थन है। ऐसा स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव के पारित होए के संभावना व्यक्त करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो
बेसबर। कांकेर जिला के पखांजूर इलाका में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मना माओवादी ला करीन गिरफ्तार। कांकेर जिला के पखांजूर इलाका में गढ़चिरौली के पुलिस छत्तीसगढ़ के पुलिस और सुरक्षा बलमन के सहयोग से एक माओवादी ला गिरफ्तार करे में सफलता हासिल करे है। ये माओवादियों पर 2 लाख रुपए के इनाम घोषित करे गए रही से जिला पुलिस डहार ले बताया गया है कि 32 वर्षीय महेंद्र किश्तैया वेलादी नाम के ये माओवादी हिंसा, आगजनी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसे मामला में शामिल रही से एक ऊपर अलग अलग किस्म के कतकुन वारदात पंजीबद्ध है जिसमें पुलिस जांच करत है। काली सुरक्षा बल के जवान मन जब डीआरजी के टीम के साथ मिलके तलाशी अभियान में निकले रही ने तभी दमराची के आगू इंद्रावती नदी के पास में कुछ माओवादी मन के मौजूद होए की सूचना मिली रही से पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मन जब घेराबंदी करीन तो वहाँ एक माओवादी मौजूद रही जिला तत्काल गिरफ्तार कर लेगी से। फिलहाल गिरफ्तार माओवादी से पूछताछ करे जाते। पुलिस के कहना है कि पूछताछ के दौरान दूसर माओवादी हिंसक घटना के बारे में भी बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर के कालूबाड़ी क्षेत्र में घलो आज चलत रही से अवैध कब्जा हटाए के अभियान। 10 साल पुराना कब्जा ला घलो हटाएगी। जिला प्रशासन और नगर निगम के टीम आज बिहिनिया कालीबाड़ी चौक में 10 साल पुराना अवैध कब्जा ला तोड़ के हटा दीस। निगम के अधिकारी मन के कहना है कि यहाँ अवैध कब्जा के हटाए बर 2017 में ही इमन मन ला नोटिस दे गए रही से, लेकिन इमन मन अपन हिसाब से कागज प्रस्तुत करके ऐसे बताए के कोशिश करत रही ने कि इमन के कब्जा जो है उन वैध है या इमन ला पट्टा पहली ले मिल चुके है। एक बाद तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी मन जब जाँच करीन तो पता चलिस कि दुकानदार मन नजूल जमीन में पक्का सीमेंट कंक्रीट के दुकान बना के कारोबार करत हैं। एक बाद नगर निगम ला वास्तविक जानकारी जब मिल गिस तो आज बिहिनिया अवैध कब्जा ला तोड़े की कार्रवाई करेगी। ये मामला में जोन क्रमांक 3 के आयुक्त राकेश शर्मा बताइन के अवैध अतिक्रमण ला हटाए बर लगातार कार्रवाई करे जाते। जहाँ भी कार्रवाई चलत मतलब पहले दे 2-3 घाव नोटिस दिए जा चुके हैं। एक बाद भी लोगन मन अवैध कब्जा करके अतिक्रमण के साथ में अपन कारोबार करते हैं। नगर निगम के कहना है कि व्यवस्थापित करे बर ये ठेला गुमटी के कारोबार करने वाला मन ला एक निश्चित जगह में रोजगार के और लेकिन यदि उमन मन कहीं भी व्यस्त इलाका में ठेला गुमटी लगा के कारोबार करही या अवैध कब्जा करही तो दोबारा उमन के सामान ला भी जब्त करे की कार्रवाई करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के अगुवाई में फरवरी में भिलाई में हुई राम कथा और हनुमान महायज्ञ के आयोजन। भिलाई में आगामी फरवरी महीना में 15 तारीख ले उत्तर प्रदेश के जाने माने जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के राम कथा और हनुमान महायज्ञ के आयोजन करे जाही। ये विषय में समिति के संरक्षक अशोक हरवंश चतुर्वेदी बताइन कि स्वामी रामभद्राचार्य के राम कथा बहुत प्रसिद्ध है। पहली घरो छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हो चुके है। एक एदारी घरो उनला बुलाए जाते। संगे संग राम कथा के बाद हनुमान महायज्ञ के भी आयोजन करे जाही जेखर से सनातन परंपरा के बारे में लोगन मन ला जानकारी दिए जा सके। उनकर कहना है कि शिवरी नारायण में रामभद्राचार्य जी के आश्रम भी बनाए गए है जिहाँ कार्यकर्ता मन ला सनातन परंपरा के दीक्षा और शिक्षा दे जाते। इसलिए अवैया माघ महीना में प्रयागराज में मेला के दौरान छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु मन बर अलग से एक परिसर की स्थापना करी जाही जिला भद्राचार्य परिसर कहे जाही। वहाँ छत्तीसगढ़ के कोनो भी श्रद्धालु आके रह सकत है और मेला में दर्शन के लाभ ले सकत है। श्री राम कथा के साथ साथ हनुमत यज्ञ जो है 15 फरवरी से होने वाला है भिलाई की स्वामन धरा पर। और इस कथा को पद्म विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य के श्रीमुख से यह सारी कथाएँ होंगी। और इस कथा का उद्देश्य पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले भारत सरकार, ये प्रमुख उद्देश्य सारी जितने भी यज्ञ हो रहे हैं कथाएँ हो रही हैं यही उद्देश्य। और दूसरा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार विकास में लोग इस सनातन धर्म को अपने कदम में। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो मेरी समझ प्रमुख शहर संदेश है। काली फिर नवा संदेश लेके मिलबो, तब तक हमलो तो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़
उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।